Hello everybody, I hope you all are doing great. You're watching Law Classes by Shivani. So student, this video is in continuation of your UP Revenue Code 2006 Mains Question Answer Series. As you all know, UP PCSJ का सिलेबस अमेंड हुआ है और आपके सिलेबस में यूपी लोकल लॉज में यहाँ पे आपको यूपी रेवेन्यू कोड के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे मेंस में। तो मेरे वीडियोस में फ़िलहाल मैं आपको यूपी रेवेन्यू कोड पूरा पढ़ा रही हूँ, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो आइए आज हम देखेंगे सरेंडर ऑफ अबेंडनमेंट का कॉन्सेप्ट और क्या क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यूपी पीसीएसजे में क्या पॉसिबल क्वेश्चन हैं जो इन दो कॉन्सेप्ट से आपके जो है आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि आपको सेपरेट दोनों पे नोट लिखने के लिए पूछ लिया गया है। व्हाट इज सरेंडर, हु ऑल कैन सरेंडर अंडर दिस कोड, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सरेंडर। एज अ होल उन्होंने आपको पूरा सरेंडर के जितने भी सेक्शंस है कहीं ना कहीं उन पे क्वेश्चन फ्रेम करके एक क्वेश्चन उन्होंने बना दिया। या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अबेंडनमेंट। अगर सेपरेट क्वेश्चन नहीं आया तो आपका जो है मोस्ट लाइकली इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा जा सकता है। सो ये डिफरेंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपी एसजीएस का तो सिलेबस का पार्ट है ही यूपी रेवेन्यू कोड, तो वहाँ भी उनका एसजीएस में ये क्वेश्चन जो है फ्रेम हो चुका है। उत्तर प्रदेश जमींदारी अबॉलिशन एक्ट, वहाँ भी ये क्वेश्चन आपका मेंस में आ चुका है। तो बेसिकली ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके ऐसा नहीं है कि एकदम नए कॉन्सेप्ट है, सरेंडर क्या है, अबेंडनमेंट क्या है। इससे पहले आपका जो आपका ZALR एक्ट था तो वहाँ भी सिमिलर कॉन्सेप्ट देखने को मिले हैं। तो आइए अब हम समझ लेते हैं कि सरेंडर और अबेंडनमेंट एक्चुअली है क्या। देखिए, सरेंडर का मतलब ये होता है कि टू गिव अप वंस ओन इंटरेस्ट इन अ होल्डिंग। तो ये सरेंडर कौन करता है? सरेंडर इज़ अ राइट किसका? टेन्योर होल्डर्स का। कौन से टेन्योर होल्डर्स? भूमिधर और असामी, इन दोनों का ये राइट है। यहाँ पे टेन्योर होल्डर्स इस कोड के अकॉर्डिंग कौन कौन है? टेन्योर होल्डर्स इस कोड के अकॉर्डिंग भूमिधर है, असामी या फिर आपके गवर्नमेंट लेसी। भूमिधर में आपके भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स या फिर BNTR, दैट इज़ भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं सरेंडर की, तो सरेंडर जो है कौन से टेन्योर होल्डर्स का राइट है? भूमिधर एंड असामी, इन दोनों का ये राइट है। सरेंडर का मतलब ये होता है टू गिव अप वंस ओन इंटरेस्ट इन अ होल्डिंग। ये एक वॉलंटरी एक्ट है, सरेंडर आप खुद से करते हैं, ठीक है। वेयर वाई भूमिधर और एन असामी सरेंडर हिज इंटरेस्ट इन एनी होल्डिंग। जनरली इसका मतलब यही होता है टू गिव अप और टू रिज़ाइन, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेक्शंस है वो 4 सेक्शंस है सरेंडर से जो डील करते हैं, 118, 119, 120 एंड 121। Now section 118 it deals with the surrender by भूमिधर and section 119 it deals with surrender by the असमी। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो बहुत ध्यान से सुनना। जब हम बात करते हैं सेक्शन 118, तो जब भूमिधर अपना इंटरेस्ट किसी होल्डिंग में सरेंडर करता है तो उस केस में उसे तहसीलदार को ये एप्लीकेशन लिख के देने पड़ती है दैट ही वांट टू गिव अप द पोजीशन टू हिम। अगर उसके होल्डिंग का कोई भी पार्ट लेट आउट था या होल्डिंग पूरी ही लेट आउट थी, लीज पे दे रखी थी, तो वो उसे भी सरेंडर कर सकता है। वो अपनी होल्डिंग का थोड़ा सा भी पार्ट सरेंडर कर सकता है और एंटायर तो वो सरेंडर कर ही सकता है दैट ही वांट टू गिव अप द पोजीशन, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सेक्शन 119 जहाँ पे हम बात करते हैं सरेंडर बाय असामी, तो असामी जो है एंटायर होल्डिंग को सरेंडर करता है, वो थोड़े से पार्ट को सरेंडर नहीं कर सकता। ही हैज़ टू एक्सरसाइज दिस राइट इन अ वे दैट ही सरेंडरिंग द होल द एंटायर होल्डिंग, ही कैन नॉट सरेंडर अ पार्ट ऑफ इट। और उस केस में ये होता है दैट ही हैज़ टू गिव द नोटिस इन राइटिंग टू द लैंड होल्डर कंसर्न दैट ही वांट टू गिव अप द पोजीशन टू हिम। अब हम आगे देखते हैं सेक्शन 120। सेक्शन 120 डील्स विद द अफेक्ट ऑफ द सरेंडर। अफेक्ट सरेंडर का ये होगा चाहे वो भूमिधर है चाहे वो असामी है, जिस दिन भी उसने अपना पोजीशन गिव अप करा है, पोजीशन जो है आपका उस पर हैंड ओवर कर दिया उस लैंड का, ठीक है, तो उसी दिन से, उसी मोमेंट से, उसी डेट से जितनी भी आपकी उस पर राइट्स था या आपके कोई टाइटल था, कोई भी इंटरेस्ट था उस होल्डिंग पे, सब कुछ सीज हो जाएगा, चाहे आप भूमिधर है चाहे आप असामी है। अब आपने गिव अप कर दिया है, पोजीशन हैंड ओवर कर दिया है, तो बात वहीं ख़त्म हो गई। इसके बाद है सेक्शन 121। सरेंडर करने से ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी रेंट या फिर रेवेन्यू पे करने की जो लाइबिलिटी थी उसके ऊपर, वो एक्सटिंग्विश नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। आपका राइट टाइटल या इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है बट आपकी लाइबिलिटी नहीं ख़त्म होती है।
सेक्शन 121 इट डील्स विद द लाइबिलिटी फॉर द रेंट और द रेवेन्यू इन द केस ऑफ सरेंडर। अगर आप असामी हैं या फिर आप भूमिधर हैं और आपने जो है फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से पहले अगर नोटिस जो है अपना सरेंडर पोजीशन करने का दे दिया है, ठीक है, प्रोसेस इनिशिएट कर दिया था, तब तो आपकी वहाँ पे कोई रेंट पे करने की लाइबिलिटी वगैरह नहीं होगी। बट अगर लेट कर दिया तो उस केस में फ्रॉम द डेट ऑफ द सरेंडर टू द नेक्स्ट एग्रीकल्चर ईयर आपको उस ज़मीन का जो भी रेंट है, जो भी रेवेन्यू आप पे करते वो आपको अभी जो है नेक्स्ट एग्रीकल्चर ईयर तक पे करना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 121 एंड वी आर डन विद दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ सरेंडर। आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम पढ़ेंगे अबंडनमेंट, सेक्शन 122, 123 एंड 124। इसके बाद देखेंगे डिफरेंस। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए अब पढ़ते हैं अबंडनमेंट। सेक्शन 122 में ये बताया गया है कि कब हम ये कह सकते हैं एक ज़मीन को जो है भूमिधर ने छोड़ दिया है पूरी तरीके से, अब उसका उससे कोई मतलब ही नहीं रहा। तो जब भूमिधर जो है लैंड रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहा था एक तो उस लैंड का, सबसे पहली बात, ठीक है, और लगातार 3 एग्रीकल्चर ईयर निकल गए, उसने अपनी ज़मीन को जो है एग्रीकल्चर पर्पज़ से यूज़ ही नहीं करा, गांव छोड़ के चला गया जहां रहता था और पता ही नहीं कि अब वो कहाँ रह रहा है। तो उस केस में कलेक्टर आते हैं और ज़मीन को जो है अपने पोजेशन में ले लेते हैं। ज़मीन को पोजेशन में लेने के बाद फॉर द 1 एग्रीकल्चर ईयर ही लेट आउट दैट लैंड, 1 साल के लिए पहले तो लेट आउट कर दिया। उसके बाद एग्रीकल्चर ईयर जब वो 1 साल वाला ओवर हो गया, फिर 3 साल के लिए देखा जाता है, रुकते हैं कि हो सकता है कोई आएगा क्लेम करेगा। अगर कोई आया, उसने क्लेम करा अपना पोजीशन उस लैंड से रिलेटेड, अपना टाइटल क्लेम करा, तो उससे जो है जो भी ड्यूज़ वगैरह होते हैं उस लैंड से रिलेटेड सब कुछ जो है ले लिया जाता है, उसको रिस्टोर कर दिया जाता है, उस ज़मीन को वापस कर दिया गया। और अगर किसी ने कोई क्लेम करा ही नहीं तो उस केस में ये कह देते हैं द लैंड इज़ बीन डिक्लेयर्ड अबेंडन, ठीक है, अब जो है फाइनली डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर हम बात करें कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अबंडनमेंट, कॉन्सिक्वेंसेस में यही है कि जिस एग्रीकल्चर ईयर में उस होल्डिंग को अबंडन डिक्लेयर किया है कलेक्टर ने, तो उस एग्रीकल्चर ईयर का जितना भी लैंड रेवेन्यू था भूमिधर लायबल रहेगा वो लैंड रेवेन्यू पे करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि that holding after being declared abandoned vests completely absolutely in the state government free from all encumbrances, जितना भी कोई भी भार था वो सब कुछ जो है अब नहीं रहेगा, that will be vested with the state government free from each and everything, कोई राइट कोई टाइटल, अब सब कुछ जो है स्टेट गवर्नमेंट में वेस्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंसेस बिटवीन द सरेंडर एंड अबेंडनमेंट। सरेंडर और अबेंडनमेंट की अगर डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले आप ये समझा सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, एक छोटे सा आप शॉर्ट में बता सकते हैं। उसके बाद आपने बता दिया कौन सा सेक्शन सरेंडर से डील करते हैं और कौन से सेक्शंस आपके अबेंडनमेंट से डील करते हैं। इसके बाद हम ये बताएंगे कि सरेंडर ये राइट कौन से टेन्योर होल्डर का है, ठीक है। सो सरेंडर ऑफ होल्डिंग मे बी मेड बाय द भूमिधर एंड असामी बोथ, ये भूमिधर या फिर असामी इन दोनों का राइट है। अबेंडनमेंट इट इज़ मेड बाय द भूमिधर ओनली, सिर्फ भूमिधर जो है उस पर अप्लाई करता है जो अपनी ज़मीन छोड़ देता है। इसके बाद इट इज़ अ वॉलंटरी एक्ट ऑफ भूमिधर और असामी सरेंडर, वो खुद से जो है अपनी ज़मीन का पोजीशन गिव अप करना चाहते हैं, सो इट इज़ अ वॉलंटरी एक्ट। अबेंडनमेंट इट इज़ बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ ड्यू टू सम फॉल्ट ऑफ द भूमिधर। फॉल्ट में ये चीज़ आ गई ना कि लैंड रेवेन्यू वगैरह वो पे नहीं करा था और लगातार 3 साल एग्रीकल्चर ईयर के उसने अपनी ज़मीन को जो है एग्रीकल्चर पर्पज़ से यूज़ नहीं करा, गांव छोड़ के चला गया। सो दिस इज़ बाय सम ऑफ द फॉल्ट ऑफ द भूमिधर। उसके बाद अगर मैं प्रोसीडिंग्स की बात करूँ तो मैंने आपको बताया था कि सरेंडर में भूमिधर या फिर असामी एप्लीकेशन इन राइटिंग जो है वो लिख के देते हैं, ठीक है। सो द प्रोसेस इज़ बिन इनिशिएटेड थ्रू एन एप्लीकेशन मोड बाय द भूमिधर या फिर असामी इन केस ऑफ द सरेंडर। अबेंडनमेंट में भी एप्लीकेशन जाती है बट वो अबेंडन तो खुद ही छोड़ के चला गया ना, भूमिधर जिसने अपनी ज़मीन छोड़ दी वो थोड़ी ना यहाँ पे एप्लीकेशन देता है, कोई और दे देता है। और प्रोसीडिंग्स जो है वहाँ पे कौन इनिशिएट करता है, दैट इज़ बीन टेकन सुओ मोटो कॉग्निजेंस बाय द कलेक्टर। कलेक्टर आता है ज़मीन का जो है पूरे इंक्वायरी वगैरह करके, ठीक है, उस ज़मीन को जो अपने पोजीशन में वो ले लेता है। उसके बाद तो मैंने आपको प्रोसेस बताया ही, भूमिधर के बिहाफ पे लेट आउट कर देता है फॉर द 1 एग्रीकल्चर ईयर। इसके बाद सरेंडर का नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि प्रोसीडिंग्स आर ओवरसीन बाय द तहसीलदार इन केस ऑफ सरेंडर, और आपका अबेंडनमेंट के केस में द प्रोसीडिंग्स इज़ बीन ओवरसीन बाय द कलेक्टर। अथॉरिटी हम बता देंगे कि यहाँ पे दूसरी अथॉरिटी सरेंडर में और अबेंडनमेंट में दूसरी अथॉरिटी है। देयर आफ्टर द लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन केस ऑफ सरेंडर,
डिलीवरी ऑफ द पोजेशन इज़ नेसेसरी। अबंडनमेंट में तो इसकी कोई बात ही नहीं आती, वो खुद की ज़मीन छोड़ के चला गया है, ठीक है। सो दीज आर द सेवरल पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सरेंडर एंड अबंडनमेंट। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या जो है अब तक पढ़ा, हमने दोनों के कॉन्सेप्ट्स को विद सेक्शंस कम्प्लीटली पढ़ा। सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन बनता है तब भी हम इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर डिफरेंस आता है लिखने के लिए तब भी आप जो इस स्लाइड के थ्रू उस डिफरेंस को वहाँ पे कोट कर सकते हैं, जितने भी डिफरेंस इस स्लाइड में हैं। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसी तरीके से पूरा जो रेवेन्यू कोड है हम इसको कम्प्लीटली कवर करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ मेरी वीडियोस में, और ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।